ऐसा है कि हम सभी जानते हैं हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन में एक पहले से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, चलो बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन आज उसकी एक बहुत बड़ी समस्या हनुमानगढ़ के सिविल लाइन के लोगों के लिए, खुंजा के लोगों के लिए हम सभी देखते हैं कि कैसे बरसात के समय बुरे हालात हुए और लगातार प्रदूषित पानी जो निकल रहा है उसको कहीं भी यानी खपाने की जगह नहीं है। यही हालात अगर आज जो टाउन जो अपना कोला है, कोला के पास औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की जो बातें चल रही है, वहाँ 2012 में कोई जमीन एक्वायर की गई थी लेकिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया। वहाँ कोला पास में और वहाँ आबादी क्षेत्र जो उस क्षेत्र से यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं सिर्फ 100 मीटर है और हाईकोर्ट की भी गाइडलाइन है, कोई पहले फैसला दिया हुआ कि अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र आबादी के बीच में है या पास है तो उसको दूर कमेटी बना के स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन अभी हनुमानगढ़ टाउन की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ किसानों पर जबरदस्ती की जाने लगी है, अभी शुरू हो चुकी है कि यहाँ जमीनें हैं जो छोड़ो, हमें औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना है। तो ये न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में आज हम कलेक्टर साहब से मिले थे और हमारी मांग है कि वो जो जमीनें हैं किसानों के पास रहनी चाहिए और आबादी क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं होना चाहिए। जो सीवरेज की और प्रदूषण की आपने बात की है, जंक्शन के अंदर सीवरेज का पानी खड़ा है, प्रदूषण फैला रहा है, फैक्ट्री फैला रही है, इस पर क्या कहें? देखो, हम इसके खिलाफ हैं बार बार, चाहे इथेनॉल फैक्ट्री की बात करें, चाहे ये अपने बाईपास पे जो औद्योगिक क्षेत्र का पानी है जंक्शन का, इसकी बात करें, इस पे आंदोलन भी हो चुके हैं, वार्ता होती है, लेकिन वार्ता के बाद सरकार उस पे कभी खरी नहीं उतरती। टिब्बी में लगातार लगभग 1.5-2 साल से किसान, मजदूर, वहां का व्यापारी, हर वर्ग आंदोलन कर रहा है कि उद्योग स्थापित नहीं होने चाहिए। अगर ये हालात हमारे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, अगर शहरों में, हमारे गांवों में ये हालात हो गए तो और भयंकर बीमारियां फैलेंगी। ऐसा है जी, आज से लगभग 12 साल पहले जो कोला है, टाउन के निकलते ही जो कोला एरिया है, वहाँ पे रिको के लिए जमीन सरकार ने एक्वायर की थी और उस टाइम भी सरकार ने लोगों को जमीन के अनुरूप, जो जमीन का वहाँ रेट था उसके अनुरूप कोई पैसा नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया और लगभग किसानों ने वहाँ पे अपनी जमीन देने से मना किया और किसी ने वहाँ पे मुआवजा लिया भी नहीं। थोड़े बहुत किसानों ने मुआवजा लिया तो भी उन्होंने विरोध हमेशा इस चीज़ का किया कि हमें शहरी रेट के अनुरूप, हमारी जो जमीन का रेट है उसके अनुरूप हमें पैसा नहीं मिल रहा। तब से लेके 2026 आ गया, अब तक सरकार वो विवादित ही पड़ी है रिको वाली जो भूमि है, आज तक वहाँ सरकार उसका कब्जा नहीं ले पाई और अब सुनने में आ रहा है कि सरकार उस जगह पे रिको फिर स्थापित करना चाहती है। अब मैं आपको बता दूं कि 12-13 साल में परिस्थितियां वहाँ एकदम बदल चुकी हैं। वहाँ चारों तरफ घनी आबादी हो चुकी है। मेरा गांव गुरुसर है, गुरुसर गांव की आबादी लगभग वहाँ से 50 मीटर दूर भी नहीं रही है। कोला गांव की कॉलोनियां कट चुकी हैं, पास में आ चुकी हैं। भारतमाला रोड जो बहुत बड़ी रोड है वो वहाँ से निकल चुकी है और एक ड्राई पोर्ट जो भारतमाला का जो बड़ा बन रहा है वो भी वहाँ पे बना हुआ है। तो वहाँ फैक्ट्री लगना तो संभव ही नहीं है, फैक्ट्री वहाँ लग ही नहीं सकती। तो हमने अपने ज्ञापन देके यही कलेक्टर साहब को कहा एक बार इस पर सरकार पुनर्विचार करे ताकि वो जमीन किसानों को काश्त के लिए वापस दी जाए और इसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आबादी क्षेत्र से दूर, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियां हैं ये हमेशा आबादी से दूर ही पहले भी लगती हैं और आगे लगनी भी चाहिए। और आगे क्या करोगे? नहीं करे, मानेंगे सरकार? नहीं मानेंगे तो देखो जी, अब उसका विरोध किया जाएगा। फैक्ट्री तो वहाँ किसी कंडीशन में नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी जो गांव की आबादी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे मेरा गुरुसर गांव है तो मेरा गांव एकदम वहाँ से 50 मीटर दूर भी नहीं है और कोला गांव तो पूरा उसके अंदर आ चुका है। भारतमाला है, ड्राई पोर्ट है, वहाँ फैक्ट्री लगने की संभावना ही नहीं है, फैक्ट्री वहाँ लग ही नहीं सकती। ठीक है।